हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर करंट अफेयर्स पार्ट 2। वी ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 1, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से कवर करेंगे एज ऑलवेज। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन हिंदी रिसेंटली। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं मेनली जो मेडिकल है एंड इंजीनियरिंग है इसकी पढ़ाई इंग्लिश में कराई जाती है। बट मध्य प्रदेश अब एक ऐसा स्टेट बना है पहला कंट्री में जो हिंदी में प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, पूरी एजुकेशन। तो देखिए कैसे याद रखना है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, बट उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो मीडियम मीडियम होगी। तो मीडियम होगी। सो किस स्टेट ने लॉन्च किया फिर? जो मीडियम यानी कि मध्य है, ठीक है, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सके। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो हमने करंट अफेयर पार्ट 1 में पढ़ा था कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। ओके, और डिस्ट्रिक्ट में सूरत ने टॉप किया है। ओके, सूरत लगातार टॉप कर रहा है। डांस फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था अभी मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि डांस फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? रिसेंटली तो मध्य प्रदेश में। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विथ हाउ मेनी बैंक फॉर अग्निवीर सैलरी पैकेज। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ करार किया है? तो देखिए, अग्निवीर जो स्कीम थी, ओके, उसी से रिलेटेड है ये अग्निवीर सैलरी पैकेज। तो इसमें 11 बैंकों के साथ तो साझेदारी की है, ठीक है, पार्टनरशिप क्या है। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अग्निवीर किससे रिलेटेड है? भारतीय सेना, ठीक है। तो भारतीय सेना को सैलरी देने के लिए लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, है ना। तो कैसे ध्यान रखना है? लोगों को एक एक करके साथ में आना पड़ेगा। तो कितने बैंकों के साथ? एक एक करके, तो एक और एक 11 हो जाएगा। सो 11 बैंकों के साथ करार किया है किसने? गवर्नमेंट ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अग्निवीर की। तो अग्निवीर स्कीम था क्या? तो अग्निवीर स्कीम इंडियन आर्म फोर्सेस की एक स्कीम थी जो रिसेंटली गवर्नमेंट लेके आई है, जहाँ पे सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको 4 साल के लिए रखा जाएगा। ओके, सेना में भर्ती करके 4 साल के लिए रखा जाएगा। तो ये थी अग्निवीर स्कीम। ओके, आई होप आपको याद आ गई होगी। अब देखिए, इंडियन आर्मी ने साइन किया है एमओयू 11 बैंकों के साथ। यह भी हमने देखा कौन कौन से वो 11 बैंक है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी बैंक एंड बंधन बैंक। ओके, सो ये 11 बैंक है जिसके साथ अग्निवीर सैलरी पैकेज के साथ इंडियन आर्मी ने टाइड अप किया है। ओके, तो याद रखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इजराइल एंड विच कंट्री हैव टेकन अ हिस्टोरिक डिसीजन ऑन द मैरीटाइम डिस्प्यूट। समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर है लेबनान। अब बहुत टाइम से समुद्री विवाद चल रहा था, ओके, मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन लेबनान एंड इजराइल के बीच में 1948 से ही। ओके, सो इजराइल एंड लेबनान ने अब आपस में समझौता कर लिया है कि जो मेडिटेरियन सीज पे जो भी विवाद है इनका मेडिटेरियन सीज से रिलेटेड, ओके, वो इसको आप खत्म कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं ना कौन सा एरिया है मेडिटेरियन सी का। ओके, सो कैरिश गैस फील्ड एंड गाना गैस फील्ड जो है लाइन 1 और लाइन 29 के बीच में, ये जो आप फील्ड्स देख रहे हैं ना, तो ये जो पूरा मेडिटेरियन सी है ऑयल से रिलेटेड है ये पूरा सी। तो इसी के लिए डिस्प्यूट चलता है। दोनों कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी में आता है, दोनों कंट्रीज ये बोलती हैं। 1948 से ये विवाद चला आ रहा है, तो इसी को आप खत्म करने की बात की गई है, ठीक है। इन्होंने हिस्टोरिक डिसीजन लिया है आपस में कि ये इसको आप खत्म कर देंगे इस डिस्प्यूट को, राइट। सो बोथ कंट्रीज क्लेम करती थी स्वैटेड टेरिटरी इन द मेडिटेरियन सी विच कंटेन पार्ट ऑफ द कैरिश गैस फील्ड एंड काना अ प्रोस्पेक्टिव गैस फील्ड। बात हो रही है लेबनान एंड इसराइल की। तो अब ये एक तरीके से हिस्टोरिक डील बन गया है क्योंकि ये 1948 से चला आ रहा था ये डिस्प्यूट। ओके, तो ये जो मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको ये खत्म कर देंगे। मेडिटेरियन जो सी है किससे रिलेटेड है? पूरा एक गैस रिच मेडिटेरियन सी है, तो इसी का विवाद चल रहा था, ठीक है। तो क्या बन गया है? ये बिल्कुल हिस्टोरिक डिसीजन बन गया है। तो आपको याद रखना है मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है रिसेंटली किसके बीच में खत्म हो चुका है? तो लेबनान एंड इसराइल के बीच में, ठीक है, ये अनाउंसमेंट की गई है अभी, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए किसकी बात हो रही है? महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स। अब महाकाल अगर आप जानते होंगे तो कहाँ पर है? उज्जैन में है, उज्जैन के मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो महाकाल लोक कॉरिडोर का फर्स्ट फेज इनॉग्रेट किया गया है महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन इन मध्य प्रदेश में। अब महाकाल है उज्जैन में, तो यहीं से शुरुआत कर दी गई इसकी फर्स्ट फेज की।
ठीक है। तो आपको याद रखना है श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, रिसेंटली मध्य प्रदेश में, राइट। किसने इनॉग्रेट किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। एम क्या है इसका, टू इंप्रूव पिलग्रिम एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज टूरिज्म इन द एरिया, ठीक है। तो टूरिज्म बढ़ाना और पिलग्रिम्स को जो एक्सपीरियंस है उसको और इम्प्रूव करने के लिए ये एम रखा गया है। क्योंकि बात हो रही है किसकी, मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली ASI ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर्ड किया था 20 बुद्धिस्ट केव्स, कहाँ पर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, राइट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के खंडवा में। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है, प्रीवियस करंट अफेयर में हमने इसको पढ़ा था, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द CSK अकेडमी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने CSK अकादमी का उद्घाटन किया है, करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है CSK अकेडमी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ओके। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड चेन्नई सुपर किंग्स के स्कीपर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, तो एट द MS धोनी ग्लोबल स्कूल इन होसूर तमिलनाडु, ओके। तो इनके नाम से एक स्कूल है होसूर तमिलनाडु में, वहीं पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब ये जो CSK है ना, ये फर्स्ट फ्रेंचाइजी भी बन चुकी है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं पहले अवार्ड वाले में, ओके। तो फर्स्ट फ्रेंचाइजी भी बन चुकी है, ओन्ड सुपर किंग एकेडमी इन इंडिया, राइट। और इस तरीके का ये तीसरा बन गया है कंट्री में, ओके। सो द एकेडमी ऑलरेडी हैज सेंटर्स इन चेन्नई एंड सलीम। तो इसी की तरह और भी सेंटर्स हैं, एकेडमीज बनाई गई हैं, कहाँ पे, चेन्नई एंड सलीम में। वैसे तो ये तीसरा है, बट फ्रेंचाइजी में देखा जाए तो फर्स्ट फ्रेंचाइजी है CSK जिसने ये एकेडमी को स्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। 6th क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट एवरेज 4G डाउनलोड स्पीड एज पर द रिसेंटली रिलीज ट्राई रिपोर्ट। तो हाल ही में जारी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की औसत 4G डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक है। तो देखिए औसत स्पीड की बात हो रही है कि डाउनलोड करते हैं जब हम लोग कोई चीज़, तो स्पीड कौन सबसे ज़्यादा देता है, 4G की, तो जियो देता है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए 4G की बात हो रही है तो 4G, तो G फॉर 4G और G फॉर जियो। तो कौन दे रहा है, जियो। तो देखिए जियो के जो अभी तक प्राइसेस है वो क्या है, ठीक ठाक है। बाकी एयरटेल या अदर कंपनीज क्या है, बहुत ज़्यादा इनके महंगे हो गए पैकेज, तो ऐसे आपको याद रखने हैं। तो जियो ही एक ऐसा है जो आपको ठीक ठाक स्पीड भी दे रहा है और प्राइस भी सही है, ठीक है। तो 4G, तो G फॉर जियो हो जाएगा, राइट। 7th क्वेश्चन इज रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कंडक्टेड इन्वेंटिव टेस्ट इन विच IIT, व्हाट इज इट्स नेम। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में इन्वेंटिव परीक्षा आयोजित की है, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये जो इन्वेंटिव परीक्षा है ना, एक तरीके से क्या है, ये एग्जीबिशन है और ये फर्स्ट एवर ऑल IIT एंड R&D एग्जीबिशन है। R&D का मतलब क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोकास या एग्जीबिशन, ओके। इनॉग्रेट किसने किया है इसको, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल एंड डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान ने इसको इनॉग्रेट किया है, ओके। इनिशिएटिव क्या है इसका, टू सपोर्ट द मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत विजन। एम क्या रखा गया इसका, टू ब्रिंग एकेडमिक एंड इंडस्ट्री अंडर वन रूफ टू शोकास इंडियाज ग्लोबल R&D स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो भी एकेडमिक एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको एक छत के नीचे लेके आना है, वन रूफ टू शोकास इंडिया का ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेंथ को दिखाना या इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इन्वेंटिव टेस्ट या इन्वेंटिव एग्जीबिशन जो है कहाँ पर खोला गया, IIT दिल्ली में। अब देखिए कैसे आपको याद रखना है ना कि ये कंडक्ट किया गया है दिल्ली में। तो इन्वेंटिव यानी कि इन्वेंशन करना, तो कोई भी चीज़ जब अगर आप इन्वेंशन करते हो तो आपको पूरे मन से, दिल से, ध्यान से करना पड़ेगा, इन्वेंट कर पाओगे, यानी कि पूरा दिल लगाना पड़ेगा, दिल से काम करना पड़ेगा। तो दिल से ही याद रखना है आपको, दिल दिल्ली, सो IIT दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। 8th question is recently the country's first indigenous nuclear submarine was successfully test fired. What is its name? हाल ही में देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है। तो देखिए कौन सी पनडुब्बी है, ये एक इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन है और पहली बार इंडिया में इसको बनाया गया है और इसका सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है। कहाँ पे टेस्ट किया गया है, तो बे ऑफ बंगाल में, ओके। कंट्री का ये फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन है, कैपेबल है ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में। तो देखिए बात हो रही है बैलिस्टिक मिसाइल की, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं कि जब इनको लॉन्च किया जाता है तो इनका मोशन कैसा होता है, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ये टारगेट पे जाके हिट करते हैं। तो याद रखना है आपको, क्या नाम है इसका, INS अरिहंत। अब देखिए हम इसे कैसे याद रखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि बात हो रही है बैलिस्टिक मिसाइल की और सबमरीन, ठीक है। तो सबमरीन में क्या लगी है, बैलिस्टिक से रिलेट करना है, सबमरीन में लगी है बैल, क्या लगी है, बैल। और इस बैल को सब हिट करेंगे ना, इस बैल किसी, ये जो बैल है किसी पर्पज से ही लगी होगी। तो सबमरीन में जो बैल लगी है इसको सब हिट कर रहे हैं। तो हिट से ही आपको ध्यान रखना है, हिट हंट, ओके। तो हिट हंट, तो यानी कि हंट अरिहंत, ओके।
तो क्या नाम है इसका, INS अरिहंत है, याद रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अवार्ड्स 2022। तो रिसेंटली अभी जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं इससे हम पढ़ते हैं फटाफट से। तो देखिए DX 2022 अवार्ड दिया गया है कर्नाटका बैंक को नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए DX लिखा है ना, तो DX को आपको रिलेट कर देना है DX यानी कि DX DJ। ओके, तो डीजे वगैरह जब बजता है ना तो लोग उस पर डांस करते हैं, तो डांस करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो ड्रामा का ही मतलब नाटक होता है ना। हमने क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बहुत पढ़ा इस चीज़ को। तो नाटक कर्नाटका। ओके, तो DX को रिलेट कर दिया हमने डीजे से, तो DX अवार्ड किसको दिया गया, कर्नाटका बैंक को, राइट। यूथ विजन इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है रिसेंटली किसको, निरंजन ओवल को। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक यूथ है, ठीक है, जो बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर है और इसको अवार्ड दिया गया है। तो कोई भी अगर यंग एंटरप्रेन्योर निखर के आएगा ना तो पहले तो वो बिल्कुल अनजान होगा, कोई उसको नहीं जानेगा ना, तो अनजान से ही आपको ध्यान रखना है, अनजान अंजन, तो निरंजन ओवल। ओके, सो निरंजन ओवल जो है इनको मिला है यूथ विजन इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है देखिए मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड इन द फूड कैटेगरी। तो फूड कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड, GI मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसको मिला, हैदराबाद हलीम को मिला। ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं अवार्ड्स वाले में। तो देखिए हमने इसको कैसे याद किया था, क्योंकि GI अवार्ड की बात हो रही है तो हर स्टेट का कुछ ना कुछ GI होता है। तो GI है यानी कि वहाँ का जो GI टैग होता है वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा यानी कि जो बिल्कुल प्रॉपर हालत में होगा, है ना, तो प्रॉपर हालत में जो होगा उस स्टेट को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, उसी को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ओवरऑल किसकी हालत सबसे अच्छी निकली, तो हैदराबाद हलीम की हालत निकली, जो क्या है एक डिश है, वेज और नॉनवेज मिक्स ये डिश होती है। तो याद रखना है आपको, जिसका हालत सबसे अच्छी होगी, तो हाल हलीम, सो हैदराबाद हलीम जो डिश है इसी को GI अवार्ड दिया गया है फूड कैटेगरी में, ठीक है, याद रखना है आपको। कर्नाटका रत्न अवार्ड विल बी गिवन रिसेंटली। तो कर्नाटका रत्न अवार्ड दिया गया है पुनीत राजकुमार को, जो फॉर्मर एक्टर थे। रिसेंटली इनकी अभी हार्ट अटैक के थ्रू डेथ हुई थी, इससे हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। तो देखिए कर्नाटका रत्न अवार्ड लिखा ना, तो कर्नाटका का जो रत्न कौन माने जाएंगे, जो वहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस जो होंगी, ठीक है। तो बस आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि कर्नाटका रत्न, तो कर्नाटक नाटक, जो नाटक अच्छे से करेगा, जो ड्रामा अच्छे से करेगा, ओके, जो एक्टिंग अच्छे से करेगा, तो बस सब कुछ अच्छे से करना है, यानी कि नीटली, तो नीट पुनीत, सो पुनीत राजकुमार हो जाएंगे। इनको भी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो कर्नाटका रत्न किसको मिलेगा, जो नाटक अच्छे से करे, नीटली करे, तो नीट पुनीत। ओके, 2022 का बुकर प्राइज देखिए किसको दिया गया है, शेहान, क्या नाम है इनका, शोहान करुणातिलका, जो श्रीलंका के लेखक हैं। कौन से नोवेल के लिए, तो माली अल्मेडा के 7 चांद। अब देखिए क्या लिखा है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है देखिए बुकर की, तो बस आपको कैसे याद रखना है, 22 लिखा है तो 22 को रिलेट करना है भाई से, है ना। तो 22 को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, भाई से, तो भाई बुक कर दे। तो आप किस कह रहे हो, भाई बुक कर दे मेरे लिए वाहन, मुझे तेल लेने जाना है, तो मेरे लिए वाहन बुक कर दे, मुझे तेल लेने जाना है। तो वाहन से आपको याद रखना है वाहन, यानी कि वाहन सेहान, ठीक है, वाहन सेहान, तो सेहान तेल लेने जाना है, तो तेल तलिका तिलका, तो करुणा तिलिका, ठीक है। तो शेहान करुणा तिलका जो है श्रीलंकाई लेखक है, इनको मिला है 2022 का बुकर प्राइज। कौन सी उपन्यास के लिए, तो माली अल्मेडा के 7 चांद। अब तेल लेने जा रहा है, तो तेल वो लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको भाई खाना मेड करना है, बनाना है, तो मेड माली, मेड तो माली अल्मेडा हो जाएगा, ठीक है। मेड से ध्यान रखना है आपको, मेडा। ओके, नेक्स्ट है देखिए FIH गोल्ड कीपर ऑफ 2021-22 अवार्ड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मेंस में किसको मिला, पियर श्रीजेश को, हॉकी से। वुमेन्स में सविता पुनिया, ये भी हॉकी से। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हॉकी की ही बात हो रही है, तो किसको मिला, श्रीजेश एंड सविता पुनिया को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए 36 नेशनल गेम्स हुए हैं रिसेंटली। तो 36 नेशनल गेम्स जो है वो कहाँ पे हुआ है, गुजरात में, गुजरात ने इसको होस्ट किया है, और 6 सिटीज जो है अलग अलग जगह पे ये कराया गया। तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। मोटो क्या था इसका, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। मस्कट क्या था, तो सवज, जो एक एशियाटिक लॉइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंथम क्या था, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो देखिए 36वें नेशनल गेम्स की बात हो रही है, तो कैसे याद रखने ना, नेशनल जो टीम्स हैं उनको कोई भी क्षति ना पहुंचे, इसलिए ये जो गेम्स है ना रात में भी करा दिए गए, ठीक है, रात में भी करा दिए गए कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो रात से याद रखना है आपको, रात गुजरात। ओके, अब देखिए जो भी गेम्स होते हैं ना, तो यूनिटी बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, यूनिटी बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसका थीम भी देखिए क्या है, मोटो क्या है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है।
तो स्पोर्ट्स के थ्रू यूनिटी बना के रखना, यूनिटी को सेलिब्रेट करना, इसका मोटो रखा गया है। मस्कट क्या है? सैवेज, एशियाटिक लॉयन। एंथम देखिए, एंथम भी कैसा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इस भारत में जितने भी लोग हैं उनको यूनाइट रखना है, तो मोटो हो जाएगा यूनाइट से रिलेटेड। एंथम क्या रखा गया कि भारत के सभी लोग श्रेष्ठ हैं, तो इससे रिलेटेड एक गाना गा दिया गया, एंथम गा दिया गया। तो ऐसे आपको याद रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। मैक्सिमम जो मेडल वॉन किए हैं वो महाराष्ट्र ने किए हैं। कितने? 140 मेडल वॉन किए हैं। ओके। सर्विसेज जो एक टीम है इसने टोटल गोल्ड मेडल वॉन किए हैं कितने? 61। तो देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे क्यों है? आखिर मेडल तो इसने ज्यादा वॉन किए, बट फिर भी ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है महाराष्ट्र। तो देखिए मेडल टोटल कितने हैं उससे बिल्कुल मतलब नहीं रहता, कितने गोल्ड जीते हैं, तो गोल्ड से मतलब होता है। तो गोल्ड किसने जीते हैं? ये जो सर्विसेज टीम है ना, इसने गोल्ड ज्यादा जीता है। सो ये फर्स्ट पोजीशन पे है विद 61 मेडल के साथ। ठीक है। और महाराष्ट्र जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मेडल किसके पास ज्यादा है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। बट अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड किसने जीते, तो आपको याद रखना है सर्विसेज जो टीम है इसने 61 गोल्ड जीते हैं। कितने? 61। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसने एक साथ मेडल जीत लिए, तो एक साथ जिस टीम ने जीता तो एक साथ 61। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। Ninth question is, recently which state has become the only state to achieve the जल जीवन मिशन टारगेट in 2022? हाल ही में कौन सा राज्य 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ओके, सो तमिलनाडु ने जल जीवन मिशन टारगेट को अचीव कर लिया है। देखिए कैसे याद रखना है तमिलनाडु, तो अब जल जीवन यानी कि जीवन भर जल मिलेगा, तो बस आपको ऐसे याद रखना है जीवन भर जल मिलेगा, तो मिलेगा यानी कि तमिलनाडु को अब जीवन भर जल मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एम क्या रखा गया था, तो 69.57 लाख हाउस होल्ड्स तक ये जल जीवन पूरा जल पहुंचाना है। ओके, टैप कनेक्शंस लगाने हैं और टैप वाटर यानी कि पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई मिलेगा, और इसका टारगेट रखा गया है 2024 तक। तो किसने अचीव कर लिया? जल जीवन मिशन टारगेट के थ्रू तमिलनाडु ने इसको अचीव कर लिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, 10th क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द थर्ड विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव स्टार्टेड रिसेंटली? तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो करेक्ट आंसर है विजयवाड़ा। तो देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, तो विजयवाड़ा भी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। ओके, तो देखिए 93rd बर्थ एनिवर्सरी हुई है। जो वर्ल्ड के रीओन कुचिपुड़ी डांस आर्टिस्ट हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम। ओके, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में ये जो सेलिब्रेट किया गया है विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस कहाँ पे मेनली किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ओके, देखिए रिसेंटली अभी एक मंथ पहले काशी तमिल संग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे? बनारसी में। तो याद रखना है आपको काशी तमिल संग्राम, ये भी एक फेस्टिवल है, एक तरीके का डांस है, कहाँ पे मनाया गया था? बनारसी में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इसरो विल लॉन्च हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑफ यूके ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ वन वेब? हाल ही में इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो कितने करने वाला है? 36 ग्रहों को लॉन्च करने वाला है। ओके, कौन से रॉकेट से? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इतना ही आपको याद रखना है बस कि यूके के ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क वन वेब के लिए कितने इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है? 36। कौन से रॉकेट से? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, राइट। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो अक्टूबर 23 को इसने लॉन्च किया। इसरो की बात हो रही है, तो इसरो का फाउंडेशन डेट है 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? बेंगलुरु का। ओके, इसरो का ओल्ड नेम क्या था? तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ओके, अगर मिसलेनियस आ जाएगा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्या नाम था इसरो का ओल्ड नेम? तो का ओल्ड नेम इनको इस पार। तो देखिए क्या समझ में आ रहा है? इनको उस पार, उनको उस पार। तो अब ये क्या करते हैं? सैटेलाइट को दूसरे पार ले जाते हैं, है ना, तो लेके जाते हैं कहाँ पे? स्पेस में, तो दूसरे पार ले जा रहे हैं, तो इनको इस पार जो है इसरो का पुराना नाम था। ठीक है, चेयरमैन कौन है? श्री एस सोमनाथ है। ओके, तो ये सोम को ही कोई भी लॉन्च करते हैं व्हीकल। ओके, कोई भी लॉन्च करते हैं रॉकेट, तो ऐसे याद रखना है। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? श्री एस सोमनाथ है, तो ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। 12th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली प्रोजेक्ट निसार इज अ बिग प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू एजेंसीज टू बी लॉन्च इन द ईयर 2023? तो हाल ही में प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसियों के बीच वर्ष 2023 में शुरू की जाने वाली एक बड़ी परियोजना है? करेक्ट आंसर है नासा एंड इसरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। निसार जो है किसके बीच का एक प्रोजेक्ट है? तो नासा एंड इसरो के बीच का। ओके, फुल फॉर्म क्या है निसार की? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट।
एम क्या है इसका, आखिर क्यों ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाया गया है, इसको लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, एट मेकिंग ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ लैंड सर्विसेज चेंजिंग यूजिंग एडवांस रडार इमेजिंग। ठीक है, तो लैंड के सरफेस को ये मेजर करेगा, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड। ओके, अब देखिए लॉन्च किया जाएगा इसको अर्ली 2023 में, अब आने ही वाला है। नासा के एडमिनिस्ट्रेशन है बिल नेल्सन, हेडक्वार्टर है नासा का वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। नासा कब फाउंड हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1958 में। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इनको मैंने आपको बताया था पहले भी कैसे याद रखना है, कि नासा लिखा है तो नासा यानी कि नशा, तो जो इंसान ज़्यादा नशा करेगा तो उसका बिल लंबा चौड़ा आएगा, तो बिल नेल्सन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्योंकि यहाँ पर निसार लिखा है ना, तो एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, इजिली समझ में आ जाएगा। तो किससे रिलेटेड है निसार प्रोजेक्ट, किसका है, नासा और इसरो का है। ओके, एम क्या है इसका, एट मेकिंग ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ लैंड सरफेस चेंजिंग यूजिंग एडवांस रडार इमेजिंग। ओके, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अब देखिए कुछ हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस मिलिट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखिए 12th डिफेंस एक्सपो स्टार्ट हुआ है रिसेंटली गांधीनगर में, राइट। अ न्यू स्कीम नेम पीएम डिवाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। एम क्या है इसका, विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट करेगा इंडस्ट्रीज सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, क्रिएट करेगा लाइवलीहुड एक्टिविटीज। तो न्यू स्कीम है, क्या नाम है, पीएम डिवाइन। ओके, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ओके, एक्सरसाइज प्रस्थान देखिए इंडियन नेवी का है, एक्सरसाइज प्रस्थान हुआ है रिसेंटली। ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये, किसने कंडक्ट किया है, तो ईस्टर्न नवल कमांड ने किया है। 3 नवल कमांड है, तो किसने किया है, ईस्ट ने किया है। ओके, प्रस्थान लिखा है, तो प्रस्थान करोगे आप किसमें, नाव में। ठीक है, प्रस्थान किसमें करा रहे हैं, नाव में, तो नाव नेवी, तो इंडियन नेवी हो जाएगा। तो प्रस्थान एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, इंडियन नेवी से, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 90th मीटिंग ऑफ इंटरपोल रिसेंटली। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो देखिए किसने किया है, इंडिया ने किया है। ओके, होस्ट सिटी कौन है, न्यू दिल्ली इंडिया। कब से कब हुआ ये, तो 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच में हुआ। देखिए बात हो रही है इंटरपोल की, तो इंटरपोल फाउंड हुआ था 1923 में, हेडक्वार्टर है इसका लायोन फ्रांस में। प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में, अहमद नसीर अल रैसी। इंडिया जो है 68th कंट्री बना था जिसने इंटरपोल को ज्वाइन किया था, इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आईसीएससी डाटाबेस। ओके, अब देखिए कैसे याद रखना है कि इंडिया में हुआ है, तो 90th मीटिंग ऑफ इंटरपोल लिखा है ना, तो बस आपको याद रखना है इंटरपोल, यानी कि इंटर मतलब क्या होता है, 12th क्लास होता है ना, 12th क्लास को इंटर कहते हैं। तो इंटर में आपकी पोल खुल गई, यानी कि आपकी इंटर क्लास की पोल खुल गई पेरेंट्स के सामने कि आपके 90 मार्क्स नहीं आए थे। ठीक है, आपने उस टाइम बोल दिया मेरे 90 मार्क्स आए थे, उन्हें रिजल्ट देखा नहीं। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि इंटर में मेरे 90 मार्क्स आए थे, बट पोल खुल गई, इंटर में तो आपके 90 आए ही नहीं। तो बस घर वालों ने अच्छे से दे दिया, तो दे दिया इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लेट करके आपको याद रखना है, इंटर में पोल खुल गई कि 90 नंबर नहीं आए, तो घर वालों ने अच्छे से दे दिया, तो दे दिया इंडिया। ठीक है, राइट, ऐसे आपको याद रख लेना है। रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट हैज बीन अनाउंस्ड टू कॉन्फर द प्रेस्टिजियस अनुव्रत अवार्ड फॉर 2022। हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 के लिए प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो देखिए अनुव्रत पुरस्कार 2022 मरणोपरांत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम किया गया है, उनको दिया गया है। इनका पूरा नाम क्या था, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इनका नाम था। 11th प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के फ्रॉम 2002 टू 2007, और इन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो देखिए हमें कैसे याद रखना है, बात हो रही है यहाँ पे अनुव्रत पुरस्कार की। तो अनुव्रत का मतलब होता है ना, साधु वगैरह के लिए यूज किया जाता है। साधु वगैरह जो होते हैं बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। इसी तरीके से जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, आप लोग जानते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी इनकी, तो इनको ही दिया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अवार्ड 2022 में। याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। 15 क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्लोवैक रिपब्लिक रिसेंटली। तो स्लोवैक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अपूर्वा श्रीवास्तवा को किया गया है। तो देखिए किसकी बात हो रही है, स्लोवैक रिपब्लिक। ओके, तो स्लोवैक से रिलेट करना है, स्लोवैक यानी कि स्लो। ओके, तो कोई आप काम कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत स्लो जा रहे हो, तो बहुत स्लो गए, इट मीन्स आपका काम वो जल्दी ना पूरा नहीं होगा। तो पूरा नहीं हुआ यानी कि अपूर्व रह गया, अपूर्व रह गया, पूरा नहीं हुआ, तो अपूर्वा श्रीवास्तव हो जाएंगी। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, स्लोवैक रिपब्लिक की। तो स्लोवैक रिपब्लिक जो है कैपिटल है इसकी क्या, ब्रेटिस्लावा। स्लोवैक रिपब्लिक के करेंसी क्या है, यूरो। प्रेसिडेंट कौन है, तो जुजाना कैप्युटोवा। अब बात हो रही है देखिए किसकी, यहाँ पे एम्बेसडर्स की। तो
प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उनको भी हम देख लेते हैं। तो पार्थ सतपथी को अपॉइंट किया गया है बोसरे एंड हर्जिन गोपीना का, ओके। एंड राजेश रंजन जो है इनको अपॉइंट किया गया है रिपब्लिक ऑफ कोट दी आइव्योर का। अब देखिए इनको हमने कैसे याद किया था, पार्थ सतपथी लिखा है तो पार्थ सतपथी यानी कि पार्थ साथ, तो पार्थ जो है वो साथ देता है अपने बॉस का हर जगह, तो पार्थ साथ देता है अपने बॉस का हर जगह ताकि वो उनका प्रमोशन कर दे जल्दी, है ना। तो बॉस का साथ देता है हर जगह, तो बॉस थी ना हर जगह, तो हर्जिन गोविना, ओके। अगला देखिए कोटे दी आइव्योर लिखा है ना, तो बस कैसे ध्यान रखना है, कोटे दी आइव्योर यानी कि कोर्ट दो। तो क्या बोल रहे हो यार, कोर्ट दो, कोर्ट दो, मुझे वॉर करना है, बिल्कुल राजा की तरह दिखना है, तो कोर्ट दो वॉर करना है, राजा की तरह दिखना है, तो राजा यानी कि राजेश रंजन, और कोर्ट दो वॉर करना है यानी कि कोटे दी आइव्योर, ओके। तो यहां तक इसको बनाया गया राजेश रंजन को, ओके, याद हो गया होगा। 16th देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय बंधन बैंक, तो हाल ही में बंधन बैंक द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर है सौरभ गांगुली, ठीक है। तो देखिए बंधन लिखा है ना, तो बंधन हमारा किससे बना हुआ है, बहुत अटूट, तो रब से बना हुआ है ना, रब से हमारा बंधन हमेशा ही रहेगा, तो रब रब तो सौरभ गांगुली हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो रिसेंटली जो अभी अपॉइंट किए गए इनको देखते हैं, तो गल्फ ऑयल का अपॉइंट किया गया स्मृति मंधाना को, वॉल्करो का अजय देवगन को, बंधन बैंक का सौरभ गांगुली को, बोरो प्लस का अक्षय कुमार को, T20 का युवराज सिंह को। देखिए गल्फ ऑयल यानी कि गल के पास ऑयल है, अभी हमने इसको पार्ट 1 में याद किया था, तो गल के पास ऑयल है, पूरी फैक्ट्री है, तो वो धनी होगी ऑब्वियसली, तो धन मंधाना हो जाएगा, ठीक है। वॉल्करो, वॉल्करो सैंडल्स में लगा रहता है ना, और फ्लोटर्स में लगा रहता है, बैग वगैरह में लगा रहता है, तो वॉल्करो किस तरह काम करता है, एज अ गम, तो एज अ गम गन, तो देवगन हो जाएगा, ठीक है। बंधन बैंक तो सौरभ गांगुली, बोरो प्लस, तो बोरो प्लस का ऐड बहुत आता है ठंड में, है ना, विंटर स्टार्ट हो गया है, तो बोरो प्लस लगाने से क्या होता है, स्किन अच्छी हो जाती है, तो अच्छी अच्छा तो अक्षय कुमार हो जाएगा, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के लिए युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया है, तो देखिए कैसे याद रखना है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ब्लाइंड का, ठीक है, तो ब्लाइंड का वर्ल्ड कप होगा ना, ताकि बच्चे भी अच्छे से खेल सके, जो युवा बच्चे हैं वो भी अच्छे से खेल सके, है ना, तो अच्छे से खेल सके युवा, तो युवा युवराज सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इंडियन नेवी सेलिंग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड रिसेंटली, तो हाल ही में किस राज्य में भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, तो देखिए केरला में आयोजित की जा रही है ये, तो इंडियन नवल एकेडमी जो है, ठीक है, तो एजीमाला जो इंडियन नवल एकेडमी है इसी ने कंडक्ट किया है सेलिंग चैंपियनशिप 2022। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, केरला में बोट रेस होती है, तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है, केरला में बोट रेस होती है, तो यहाँ पर भी यही कॉम्पिटिशन करा रहा है, कौन, केरला में ही हो रहा है, ठीक है। तो एट मराखल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर केरला में इसको कराया जा रहा है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द 2022 वुमेन्स एशिया कप टाइटल, ओके, तो T20 एशिया कप का टाइटल किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है, राइट। अब देखिए 2022 का वुमेन्स T20 एशिया कप की बात हो रही है, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, वुमेन का टी, तो वुमेन का जो टी है ना एशिया में वो 20 रुपए का बेचती है, ठीक है, तो 20 रुपए का सबको दिया, तो 20 दिया, तो इंडिया, अब इंडिया इसमें 7 बार जीत चुकी है, ये इसका 7th टाइटल है, ओके। रनर अप कौन रहा, श्रीलंका रहा, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, तो दीप्ति शर्मा जो है इंडिया की, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रही, कहाँ पे कराया गया, तो बांग्लादेश में कराया गया, ठीक है। तो वुमेन्स T20 एशिया कप की विनर कौन है, इंडिया, तो वुमेन जो है टी देती है 20 रुपये में, एशिया में देती है, तो दिया, तो इंडिया, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। अगला देखिए, विच कंट्री विल रिमूव द रीमैरिज बैन ऑन प्रेग्नेंट वुमेन रिसेंटली, तो हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा, तो देखिए ये आपको एज अ जनरल अवेयरनेस ये पॉइंट ऐसे याद रखना है कि गर्भवती महिलाओं पे बैन था कि वो 100 दिनों तक शादी नहीं कर सकती, बट ये बैन हटा दिया, किसने हटाया, जापान ने हटाया, तो ये बात ना आपको ध्यान रखनी है, ओके। 20 क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज अश्विनी वैष्णव रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्राइट रेक का उद्घाटन कहाँ किया है, करेक्ट आंसर है देखिए भुवनेश्वर, ओके। अब एल्यूमिनियम फ्राइट रेक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बस कैसे ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम फ्राइट है ना, तो एल्यूमिनियम के लिए ना फाइट होती रहती है डिफरेंट कंट्रीज में कि हम निकालेंगे, और तो ये एल्यूमिनियम मिनरल्स वगैरह कहाँ से निकलते हैं, भूमि से निकलते हैं, तो भूमि भुवनेश्वर, सो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, भुवनेश्वर, ओके, इंडिया का खुद का, ओके। देखिए आखिर इसका नाम क्या है, तो 61 BOB RNALHSM1 इसका नाम रखा गया है, जो इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक है, इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे बाय अश्विनी वैष्णव, ओके, जो रेल मिनिस्टर है। अगला जो है इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है और अपकमिंग गेम्स जो होस्ट होने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
सो जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के विनर कौन है? गगनजीत भुल्लर है। ओके, तो देखिए जीव मिल्खा सिंह की बात हो रही है। तो मिल्खा सिंह जब भागते थे ना तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता था कहाँ चले गए, इतना तेज भागते थे, गगन में गायब हो जाते थे। तो ऐसे याद रखना है आपको, गगनजीत भुल्लर ने जीता है जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। ओके, 2023 का एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट होगा कहाँ पे? कतर में। तो देखिए कैसे याद रखना है, फुटबॉल देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है ना, फुटबॉल का गेम भी देखने के लिए। तो एशिया में जब होगा तो 2-3 कप लेके जाने पड़ेंगे, है ना। तो 2-3 कप लेके जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई कतार लगी होगी वहां पर, है ना, लोगों की कतार लगी होगी तो प्यास लगेगी। तो एशिया कप फुटबॉल देखने के लिए हमें 2-3 कप तो लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कतार लगी होगी। तो कतार कतार, तो पानी वानी मिले ना मिले तो अपना लेके चलो। तो कतार, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। 2022 का बैलोन डी और अवार्ड फुटबॉल से रिलेटेड है, किसको दिया गया? तो करीम बेंजेमा जो मैन है, एलिजा पुटेलस जो वुमेन में इनको दिया गया है, ठीक है। ये हमने अवार्ड वाले में पढ़ा था। तो देखिए बैलोन डी और अवार्ड लिखा है ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है, बैलोन डी तो बॉल, है ना, और बॉल यानी कि फुटबॉल हो गया। ओके, तो देखिए क्या लिखा है ना, करीम बेंजेमा एंड एलेक्सा पुटेलस। तो बॉल को ना हम खड़े खड़े नहीं मार सकते, है ना। तो फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल को मारना तो पड़ता है, खड़े खड़े नहीं खेल सकते, तो खड़े करे तो करीम बेंजेमा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बॉल है, फुटबॉल है, उसको हम लेग से ही मारेंगे ना, तभी तो फुटबॉल खेलते हैं लेग से। तो लेग एलेक तो एलेक्सा पुटेलस हो जाएंगी, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, अगला है द फर्स्ट एवर इंडियन ग्रीको रोमन रेसलर टू विन अ मेडल इन द अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप, सजन भनवाल। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इंडियन ग्रीको रोमन जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक मेडल जीता रेसलिंग में, किसने? सजन भनवाल ने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट स्टार्टेड रिसेंटली। तो हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। अब देखिए कैसे याद रखना है, 22वां वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट की बात हो रही है, तो दो दो, है ना, तो दो 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 यानी कि दुबई, तो दो दो तो दुबई। ओके, तो दुबई में इसको शुरू किया गया। अब देखिए आखिर ये ब्लॉकचेन समिट होता क्या है। ओके, तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम होता है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक इट्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। यानी कि इतना मजबूत ये एक तरीके का आप सोच लो लॉकर है डिजिटली, जिसको तोड़ना, हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। याद रखना है आपको, 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट जो है ये कहाँ पर कराया गया है? तो दुबई में ये हुआ है। ओके, 22 question is, recently the chief minister of which state has inaugurated the first government English medium college in the state। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। अब देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो बहुत होंगे, बट सरकार ने जो बनाया है वो है त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए कैसे आपको याद रखना है कि एजुकेशन तो चल रही है, अब उसको पूरी तरीके से और अच्छा बनाना है तो इंग्लिश भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश नीड है आजकल की। तो इंग्लिश मीडियम बनाने से कॉलेज पूरा हो जाएगा। तो पूरा से ही आपको याद रखना है त्रिपुरा में ये बनाया गया है, ठीक है। तो बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर मनिक शाह अलॉन्ग विद एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ के साथ, क्या नाम है इस कॉलेज का? तो श्री अरबिंदो कॉलेज। ओके, इनॉग्रेट किया गया है फर्स्ट इंग्लिश मीडियम चैनल डिग्री कॉलेज ऑफ द स्टेट। ओके, तो फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज है ये, ठीक है। 100 इंटेक की कैपेसिटी है, यानी कि 100 बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। बजट है क्या इसका? इसको री इनोवेट करने के लिए जो टीचिंग कॉलेजेस हैं, तो 1 करोड़ का इसका बजट रखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज किस स्टेट में बनाया गया है? तो त्रिपुरा में, राइट। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पंजाब में। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की। तो देखिए कंप्रेस यानी किसी को कंप्रेस कर दिया आपने, दबा दिया, तो दबाएंगे किससे? पंजा से, तो पंजाब पंजाब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए एशिया का ये लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस है। ओके, लोकेशन है इसका लहरागा पंजाब में। इनॉग्रेट किया मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। अब देखिए इसी की तरह एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट भी बनाया गया है, कहाँ पे? इंदौर के एमपी में। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बात हो रही है क्योंकि पंजाब की, तो देखिए पंजाब में रिसेंटली इंडियन आर्मी का खरगा क्रॉप ने एंड इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था एक जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था? गगन स्ट्राइक इन पंजाब, ठीक है। तो याद रखना है आपको। देखिए गगनप्रीत, इस तरीके के नाम कहाँ पे होते हैं? पंजाबी लोगों के। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, गगन स्ट्राइक फिर कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। ओके, तो याद करना है हमें, इस तरीके से हम इसे ध्यान रख सकते हैं, राइट। 84 देखिए,
हु हैड रिसेंटली टेकन ओवर एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट। तो हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारती दास ने किया है। तो देखिए भारत का जो अकाउंट है ना वो कौन देखेगा? अब भारत खुद देखेगा, तो भारत भारती, तो भारती दास हो जाएंगी। ओके, सो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट सीजे, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। सीजे जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो सीजे और सीएजी दोनों को आपका डिफरेंस याद रखना है, बस जी और ए का ही डिफरेंस है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जो ये सीजे है ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। ओके, 25th क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड टू गेट जीआई टैग फॉर निहोंशु। तो हाल ही में किस देश ने निहोंशु के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है? करेक्ट आंसर है जापान। तो देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहर का कोई जीआई टैग लेना चाहता है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज फाइल्ड फॉर अ टैग एट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड इन चेन्नई। तो चेन्नई में इसने जियोग्राफिकल इंडिकेशन पाने के लिए फाइल किया है। ओके, सो द एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निहोंशु जापानीज सेक एंड एल्कोहलिक बेवरेज। तो क्या है? एक एल्कोहलिक बेवरेज है, फोटो में देख के आपको समझ में ही आ रहा है, तो आपको याद रखना है किसने अप्लाई किया है? जापान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ न्यू टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में एक नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो देखिए बाघ का सीजन चल रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसे ही आपको याद रखना है। अभी निम्बिया से बाघ लाए गए, ठीक है। अब देखिए टाइगर रिजर्व फिर से बनाने की बात करिए तो मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। ओके, सो दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का रिसेंटली वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है इसको एज अ न्यू टाइगर रिजर्व। ओके, 27th क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली लॉन्च यूनिफाइड पोर्टल फॉर पेंशनर्स। हाल ही में पेंशन भोगों के लिए एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो देखिए ये एकीकृत पोर्टल जो है शुरुआत किसने की? जितेंद्र सिंह ने की। तो देखिए यूनिफाइड पोर्टल की बात हो रही है, वो भी पेंशनर्स के लिए। तो पेंशनर्स जो होते हैं ना, जो भी पेंशन पाते हैं ना, तो जब तक वो जीते हैं तब तक पाते हैं, तो जीते जितेंद्र सिंह ने इसको किया है। ओके, लॉन्च। तो देखिए पोर्टल एक दे रखा है यहाँ पर, इन पेंशन भोगियों की जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर आप जा सकते हैं और आपका निवारण किया जाएगा। ओके, मकसद है क्या है इसका? तो ईज ऑफ लिविंग बनाना है। किसने इसको लॉन्च किया है? तो बाय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो ये बात आपको याद रखनी है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर पेंशनर्स किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने। ओके, 28th क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच स्टेट काती बिहू फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड। तो हाल ही में किस राज्य के काती बिहू उत्सव मनाया गया है? तो देखिए असम में मनाया गया है काती बिहू। बिहू फेस्टिवल जो है असम का है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो देखिए बिहू फेस्टिवल जो है ये 3 टाइप का होता है, रोंगाली और बोहग बिहू भी कहा जाता है, जो अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट स्प्रिंग फेस्टिवल एंड न्यू ईयर। ओके, रोंगाली या बोहाग बिहू कहा जाता है। दूसरा जो है इसका टाइप देखिए कोंगाली और कारी बिहू या जिसे काती बिहू भी कहा जाता है, अक्टूबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तीसरा जो है बोगाली और माघ बिहू जो जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, तो ये तीनों ही फेस्टिवल्स किसकी कैटेगरी के हैं? बिहू फेस्टिवल असम का, राइट, याद रखना है आपको। रिसेंटली इन विच इंडियन सिटी द फर्स्ट ईज ऑफ ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 हैज बीन फाउंड। तो देखिए फिर से एक नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन का। कहाँ पर पाया गया पहला केस? तो पुणे में पाया गया, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 30 क्वेश्चन देखिए, व्हेन हैज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया गया है। ओके, थीम क्या है इस बार इसकी? तो डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको सारे डेज की ट्रिक बताई है, तो यहाँ पर बस हम डेज को रिवाइज कर लेंगे, उसकी ट्रिक नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे। 31st क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है देखिए गिरिधर अरमाने को। अब ये जो डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट होती है ना, ये सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। ओके, कौन सी? डिफेंस सेक्रेटरी। तो बस आपको देखिए कैसे याद रखना है, डिफेंस में सेक्रेटरी आप बन जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहता होगा, पूरी आपको डिफेंस में मिलेगी। तो जो भी सेक्रेटरीज बनते होंगे ना तो वो सोचते होंगे हम डिफेंस के बन जाए, तो उनके अरमान क्या होंगे? डिफेंस के बनने के लिए। तो ऐसे याद रखना है आपको, डिफेंस का बनने के लिए तो गिरिधर अरमाने, ठीक है। ओके, सो यह पद भारत सरकार के सचिव के रैंक के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा धारण किया जाता है। तो डिफेंस सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? गिरिधर अरमाने को, याद रखना है। अगला देखिए, सारे इंपॉर्टेंट डेज हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अक्टूबर के। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
पशु दिवस 3 अक्टूबर को, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को नेशनल इंटरनेशनल 5 अक्टूबर को, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे 11 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे, थीम क्या है इस बार इसकी, लीव नो वन बिहाइंड, और कौन सा डेट, 16 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया, 20 अक्टूबर को, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे, तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज लॉन्च द न्यू धन वर्षा स्कीम, हाल ही में नई धन वर्षा योजना किसने शुरू की है, करेक्ट आंसर है LIC, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है, धन की वर्षा होगी ना तो बस आपको ये लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, तो धन की वर्षा तो LIC, ओके, तो ऐसे ही आपको याद रख लेना है। या धन की वर्षा अगर हो रही है ना तो आप सब कुछ ले सकते हो, तो क्या बोलोगे, यार मेरे पास बहुत धन है, सब कुछ लेने चलेंगे, चलो ले आए, तो लाए लाई तो LIC, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ये। ऑफर क्या रहेंगे इसके, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द लाइफ अश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स। LIC के चेयरमैन कौन है, तो मिस MR कुमार है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हु हैड रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, तो हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है, करेक्ट आंसर है साहिल सेठ। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ओके, तो कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा माइंड में स्टोरी बनाने लगते हैं, ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं तो दिमाग बिल्कुल हिल जाता है, तो हिल साहिल तो साहिल सेठ हो जाएंगे। ओके, तो देखिए रिसेंटली जो बुक रिलीज हुई है वो है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। ओके, तो किसने लिखी है, बॉब डायलॉन, राइट, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, ये किसने लिखी है, डॉक्टर विमल जलन ने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, तो जो मॉडर्न सॉन्ग है ना आजकल वो बिल्कुल हिप हॉप जैसे है ना, तो हिप हॉप डांस भी होता है, तो हिप हॉप बॉब, तो बॉब डायलन, ऐसे आपको याद रखना है। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, ये किसने लिखी है, डॉक्टर विमल जलन ने। तो देखिए आप डिपेंड हैं, ठीक है, तो बस आपको कैसे याद रखना है कि आप पहले किसी पे डिपेंड थे, अब आप डिपेंड नहीं है, अब आप खुद सेल्फ है ना, तो सेल्फ है इसका मतलब अब आपको किसी से कोई जलन नहीं होगी, तो बस ऐसे याद रखना है, कोई जलन नहीं तो विमल जलन, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ओके, तो अगले जो है कुछ मिशंस या इनिशिएटिव या स्कीम या कुछ कॉन्फ्रेंस जो लॉन्च हुई है उसको हम पढ़ने वाले हैं फटाफट से। तो देखिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ये लॉन्च किया है PM मोदी ने गुजरात में। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये शुरू हुआ है फिजी में, तो देखिए हिंदी क्या है, इजी, तो इजी फिजी। ओके, वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट केरला में लॉन्च किया है। अब देखिए वुमेन अगर टूर पे जाए तो रेल में कोई दिक्कत ना हो तो रेल केरल तो केरला हो जाएगा, ठीक है। UNSC एंटी टेररिज्म मीटिंग टू बी हेल्ड रिसेंटली, तो ये मीटिंग हेल्ड हुई है पाकिस्तान में। अब टेररिज्म से रिलेटेड है तो टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान। ओके, 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस तो मुंबई हो जाएगा। ओके, तो देखिए स्पाइस लिखा है तो स्पाइस से आपको ध्यान रखना है मसाले, तो मसाला कौन ज्यादा डालेगा, बाई, तो मुंबई, मम्मी और बाई ज्यादा डालेंगे तो मुंबई। ओके, जियो पार्टनर फॉर हाई स्पीड 5G, तो जियो ने पार्टनरशिप किया है हाई स्पीड 5G के लिए, किसके साथ, नोकिया के साथ। ओके, आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस किसका, देहरादून का हुआ है, यानी कि देहरादून में हुआ है ये कॉन्फ्रेंस, आकाश फॉर लाइफ स्पेस। अब देखिए आकाश सबसे अच्छा कहाँ दिखाई देगा, तो उत्तराखंड में ही है ना, तो उत्तराखंड में लोग जाते हैं घूमने। ओके, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ऊंचा ऊंचा रहेगा तो आकाश अच्छा दिखेगा, तो आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कराया गया, देहरादून में कराया गया, ठीक है, दूर कराया गया, आकाश कहाँ है हमारा, दूर, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं देहरादून। ओके, अगला देखिए विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन रिसेंटली, तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो देखिए कहाँ के, यूके के, तो रिसेंटली जो लिस्ट ट्रस्ट थी इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब कौन बनाए गए, तो ऋषि सोनक बनाए गए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के PM जो बने हैं यूनाइटेड किंगडम में, कौन, ऋषि सोनक। तो देखिए किंगडम की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम, तो किंगडम ना अपनी प्रजा की बात सुनता है फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो सुनता सुनक तो ऋषि सुनक हो जाएंगे। ओके, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी को। ओके, बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम की, तो कैपिटल क्या है इसकी, लंदन, तो याद रखना है आपको ऋषि सोनक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल बी द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड रिसेंटली, तो 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। अब देखिए खेलो इंडिया गेम्स की बात हो रही है, तो 5th खेलो इंडिया यूथ, तो कैसे याद रखना है आपको, 5 बार अगर खेलोगे
5 बार अगर गेम्स खेलेगा यूथ तो उसका ध्यान जो है ना बिल्कुल पक्का हो जाएगा गेम्स पे। तो 5 बार खेलेगा अगर यूथ गेम्स तो ध्यान हो जाएगा पक्का। तो बस ध्यान से ही आपको ध्यान रखना है, ध्यान धया तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ कॉमन ऐप फॉर द एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? तो देखिए गोवा लॉन्च करेगी। जितनी भी टैक्सी इंडस्ट्री है उनसे रिलेटेड उनको इंटीग्रेट करके एक ऐप बनाने वाली है। कौन? गोवा। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखना है, गोवा में लोग घूमने आते हैं तो इधर उधर भटक ना जाए, टैक्सी में भटक ना जाए, इसलिए इंटीग्रेट कर देगी, कहीं से भी कोई भी आए किसी भी स्टेट से, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है। तो कौन बनाएगा? गोवा। ठीक है, तो गोवा ने इसको अनाउंस किया है। तो सर्विंग एज अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है गोवा की, तो गोवा में 37th नेशनल गेम्स होंगे 2023 में, ये अनाउंस किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, 37 क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट हारूप रिपोर्ट हु हैज बिकम द मोस्ट जेनरस पर्सन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में हारूप की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए शिव नडार बने हैं। ठीक है, उदार की बात हो रही है तो उदार नडार, तो शिव नडार हो जाएंगे। तो एमडी है ये HCL टेक्नोलॉजी के, तो याद रखना है आपको शिव नडार। राइट, 38th क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द एम्पावर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट टू 8 डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 8 जिलों में सशक्त बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया गया है? करेक्ट आंसर है देखिए असम। ओके, तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, AFSP जो 1958 का है। ओके, एक्ट क्या करता है ये? तो ये जो एक्ट है ग्रांट स्पेशल पावर टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। ओके, स्टेट करेंटली अंडर AFSP है। तो AFSP जो ये एक्ट है इसके अंदर रिसेंटली कितने स्टेट्स हैं? तो असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, कितनों से कंप्लीटली रिमूव हो चुका है? तो मिजोरम 1986 में, त्रिपुरा 2015 में और मेघालय 2018 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन रिसेंटली। हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, किसको नामित किया गया है? तो शंकर सुब्रमण्यम को। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन क्या है? इसका ऑब्जेक्ट जो आदित्य L1 मिशन है इज टू स्टडी सन कोरोना क्रोमोसोम एंड फोटोस्फेयर। ठीक है, तो सन का जो कोरोना क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर इसकी स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन का जो हेड है, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, वो किसको अपॉइंट किया गया है? शंकर सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो देखिए आदित्य लिखा है ना, तो आदित्य यानी कि अद्वितीय, तो दूसरा कौन नहीं है? ठीक है, तो शंकर जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, तो शंकर सुब्रमण्यम, ऐसे आपको ध्यान रखना है। 40 क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट डे ऑफ द वीक बाय द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। तो देखिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सबसे बेकार दिन किसको घोषित किया है? तो मंडे को घोषित किया है, तो ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद रखना है। 41 देखिए, विच IIT हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। तो हाल ही में किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो देखिए IIT मद्रास से जीता है। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है बौद्धि यानी कि बुद्धि की, ओके, तो जो लोग ज्यादा ही बुद्धि लगाते हैं ना अपनी, तो कभी कभी वो बिल्कुल पागल जैसे हो जाते हैं ना, हर बात में फिर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो उनको सब कहते हैं ना, अरे यार तू कितना सोचता है, मैड हो गया क्या? तो मैड से याद रखना है आपको IIT मद्रास। ठीक है, सो जो ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो जाता है कभी कभी उसकी बुद्धि फिर जाती है, मैड हो जाता है वो, तो मैड, तो IIT मद्रास, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, राइट, तो देखिए अवार्ड दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है IIT श्रीनगर में। परम कपूरवा सुपर कंप्यूटर की फैसिलिटी भी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है IIT गुवाहाटी असम में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, परम करूपा सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर CFC ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिसेंटली। हाल ही में मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो 41 रैंक है, तो 44 में से 41 रैंक मिली है भारत को, बहुत डाउन है इंडिया यहाँ पर। ओके, टॉप कंट्रीज जो है आइसलैंड, नीदरलैंड एंड डेनमार्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है पेंशन से रिलेटेड, सो मर्सर CFC ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, ये इंडेक्स मेजर करता है पेंशन सिस्टम इन द कंट्री। तो आप देखिए पेंशन की क्योंकि बात हो रही है मर्सर CFC ग्लोबल पेंशन की, तो इंडिया की रैंक है 41। तो देखिए पेंशन जब भी इंसान लेता है तो अपने रिटायरमेंट का जब भी पेंशन के लिए अप्लाई करता है ना,
तो बहुत ज़्यादा उसको चलना फिरना पड़ता है, बहुत डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना कि एक पेंशन वाले को ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है इधर उधर। तो चल से ही आपको याद रखना है, चल 40 और एक इंसान को तो +1 यानी कि 41। ओके, सो कौन सी पोजीशन है इंडिया की? 41 पोजीशन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग का आयोजन किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। तो देखिए, कोई भी गेम्स जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पहली बार तो मेनली न्यू दिल्ली में ही कराए जाते हैं इंडिया के। ठीक है, तो न्यू से ही ध्यान रखना है आपको, न्यू से न्यू दिल्ली। ओके, सो फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन का जूडो नेशनल गेम भी कहाँ शुरू किया गया? फिर दिल्ली में। कब से कब तक हुआ? तो अक्टूबर 20 से अक्टूबर 23 तक। ओके, 44 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन विच सिटी द रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ कैंपेन विल बी स्टार्टेड अगेन? तो हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा? तो देखिए, ये फिर से शुरू किया जाएगा दिल्ली में। तो क्या नाम है इसका? रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ। ओके, तो इस तरीके के जितने भी इनिशिएटिव है ना, कौन लेके आता है? दिल्ली ही लेके आता है, तो दिल्ली हो जाएगा एज अ मेजर टू रिड्यूस व्हीकल पॉपुलेशन इन द नेशनल कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल अमेंड द लिस्ट ऑफ अरुणोदय कैश बेनिफिशियरी रिसेंटली? तो हाल ही में कौन सा राज्य अरुणोदय नगद लाभार्थियों की सूची में संशोधन करेगा? तो देखिए, असम। अब देखिए कैसे यहाँ पे याद रखना है कि असम का है ये। तो देखिए, अरुणोदय नगद लाभार्थी, तो अरुणोदय यानी कि औरों द्वारा जो नगद दिया जाता है ना, वो कब समेटा जाता है? शाम को। ठीक है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके पास डेली के पैसे आते हैं, तो शाम को सब कुछ इकट्ठा किया जाता है ना, तो शाम असम, तो असम से रिलेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ऑन 1 दिसंबर 2022 द असम गवर्नमेंट लॉन्च द असम अरुणोदय स्कीम। तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। अंडर असम अरुणोदय स्कीम जो है ₹830 पर मंथ विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरी टू बाय फंडामेंटल आइटम्स लाइक मेडिसिन, पल्सेस, शुगर एक्सेट्रा। ओके, तो इस स्कीम के थ्रू ₹830 दिए जाते हैं पर मंथ। ओके, ताकि जो भी फंडामेंटल आइटम्स है लोग उसको खरीद सके। ₹400 विल बी गिवन टू परचेजिंग मेडिसिन, ₹200 will be provided to buy 4 kilogram of pulses, ₹80 to buy sugar, and ₹150 to buy fruit origin. Okay. Under the Arunodaya scheme, the government of Assam is going to spend ₹2400 crore annually. तो आप देखिए, अरुणोदय स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ असम है ये 2400 करोड़ रुपए एनुअली स्पेंड करने वाला है। ठीक है, तो इसी में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि स्कीम क्या है और कितना ये पैसा लगाने वाली है। तो 2400 करोड़ एनुअली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली इन विच कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन पास? तो हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो देखिए, श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था अभी इकोनॉमिकली। तो बस आपको याद रखना है कैसे कि कहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक जारी किया गया है जिसमें जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर को कम करने के लिए लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। ओके ओके, तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसका एम रखा गया है ट्रिमिंग प्रेसिडेंशियल पावर्स, beefing up anti-corruption safeguard and helping to find a way out of the country's worst financial crisis since independence. अब 21वें संविधान संशोधन जो है जिसको 20A को रद्द करने की उम्मीद की गई है लोगों द्वारा, जो राष्ट्रपति को निरंकुश शक्तियां देता है, तो इसी को खत्म करने की बात की गई है इस अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, तो याद रखना है आपको। 47 क्वेश्चन इज रिसेंटली हु विल लॉन्च चंद्रयान 3 इन जून 2023? तो हाल ही में जून 2023 में चंद्रयान 3 को कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो करेगा। ठीक है, चंद्रयान 2 को भी इसरो ने लॉन्च किया था, चंद्रयान को भी तो ये भी इसरो ही करेगा। बस यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है डेट को, तो जून में 2023 के जून में इसको लॉन्च करने की बात की गई है। तो ये मंथ जो है अनाउंस कर दिया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप कि रिसेंटली एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ऑन चंद्रयान 2, ओके, इसने डिटेक्ट किया है सोडियम Na ऑन मून के सरफेस पे। चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल था इसका GSLV मार्क 3। लैंडर जो है चंद्रयान 2 का, उसका नाम था विक्रम और रोवर का था प्रज्ञान। ओके, तो आपको याद रखना है। अगले देखिए, कुछ फेस्टिवल्स हैं जो अक्टूबर में सेलिब्रेट किया गया है। तो सारस फूड फेस्टिवल 2022 न्यू दिल्ली में मनाया गया। तो देखिए, सारस, तो सबसे ज्यादा सरस कौन सा स्टेट है? तो न्यू दिल्ली ही है। आयुष उत्सव इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको कश्मीर में लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। तो देखिए, आयुष लिखा है ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है, आयुष यानी कि आयु। ओके,
तो आयु का खतरा बहुत रहता है कश्मीर के लोगों को, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ओके, चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए चेनाब नदी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाइट वाटर राफ्टिंग हो रही है, तो बिल्कुल व्हाइट वाटर कहाँ पे दिखेगा, जम्मू एंड कश्मीर में दिखेगा, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है तो पानी भी बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखेगा, जम जाएगा बर्फ जैसा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 इंडोनेशिया में शुरू किया गया। अब एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया, जो इंडिया की तरह ही है, तो इंडिया इंडोनेशिया। ओके, तो इंडोनेशिया में, राइट। 48 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस ओवर हाउस मैग्नेटोमीटर। तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउस मैग्नेटोमीटर विकसित किया है, तो इंडिया है। तो देखिए पहला स्वदेशी है ये। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मैग्नेटोमीटर एक्सटेंसली यूज इन ऑल मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज अराउंड द वर्ल्ड, विल मेक वे फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग। तो ये कम करेगा कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग का। द सेंसर इंस्टॉल्ड एट अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन कमर्शियल OVH मैग्नेटोमीटर्स फॉर परफॉर्मिंग जियोमैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट। तो जियोमैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स को मेजर करने के लिए अदर इंस्ट्रूमेंट से डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, अब इसके थ्रू भी मेजर किया जा सकता है। ओके, तो याद रखना है आपको, फर्स्ट इंडिजिनस ओवर हाउस मैग्नेटोमीटर किसने लॉन्च किया है, इंडिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैव रिसेंटली ऑथर्ड द बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट इन 100 ग्लोरियस ईयर। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 100 ग्लोरियस ईयर किसने लॉन्च किया है, तो हरदीप सिंह पुरी ने। तो देखिए कैसे याद रखना है आपको, हरदीप सिंह पुरी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ग्लोरियस ईयर की तो ऑब्वियसली पूरी बातें बताई जाएंगी, तो पूरी हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। ओके, 50 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंट्री विल कंट्रीब्यूट $5 लाख टू द जॉइंट नेशनल ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। तो काउंटर टेररिज्म का ओके फंड में कौन भेजने वाला है $5 लाख रुपए, तो इंडिया ने भेजा है। तो देखिए टेररिज्म में सबसे ज्यादा इंडिया भी इफेक्ट होता है टेररिज्म से, तो इंडिया ने भी अपनी सेफ्टी के लिए भेजा है। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। सो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC 2 डे की मीटिंग हुई थी इंडिया में ऑन काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो और इसमें फोकस किया गया है ऑन डीलिंग विथ यूज ऑफ इंटरनेट न्यू पेमेंट मैकेनिज्म एंड ड्रोन्स बाय टेररिस्ट। तो इसमें फोकस क्या किया गया कि जो टेररिस्ट होते हैं किस तरीके से वो कोई भी पेमेंट करते हैं, ओके, किस तरीके से कोई भी ड्रोन यूज करते हैं, कैसे वो इंटरनेट को यूज कर लेते हैं, तो ये सारी चीजों को फोकस करते हुए ये मीटिंग रखी गई। ओके, और इंडिया ने कितना इसमें पैसे दान किए हैं, कंट्रीब्यूट किया है, तो $5 लाख। ओके, याद रखने आपको। 51 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु विल ट्रेवल 20,000 किलोमीटर्स ऑन साइकिल एंड फॉर ऑल द स्टेट्स। तो हाल ही में कौन साइकिल पर 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और सभी राज्यों का दौरा करेगा। करेक्ट आंसर है आशा राजू भाई मालविया। तो देखिए ये 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी साइकिल से कहाँ की है ये, मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो साइकिल से करेंगी, यानी कि इनके अंदर बहुत ज्यादा आशा होगी ना कि मैं ये कर दिखा सकती हूँ। तो इसलिए तो कोई भी इंसान तभी वो काम करते हैं ना जब उसको पूरी उम्मीद हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आशा है, तो आशा राजू भाई मालविया हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। 52 क्वेश्चन देखिए, हु हैव रिसेंटली इनॉग्रेटेड 75 स्कीम ऑफ BRO इन 6 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हाल ही में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO की 75 योजनाओं का उद्घाटन किसने किया है, तो राजनाथ सिंह ने किया है। तो बस आपको इसमें ये याद रखने हैं कि BRO की 75 स्कीम्स है और जो 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इनॉग्रेट की गई है बाय राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, 53 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली नासा हैज लॉन्च द ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट टू सर्च ऑन विच प्लैनेट। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर खोज करने के लिए ड्रैगन फ्लाई परियोजना शुरू की है। करेक्ट आंसर है सैटर्न। ओके, तो नासा ने लॉन्च किया है ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को सैटर्न के लिए। अब देखिए कैसे ध्यान रखना है, ड्रैगन फ्लाई की बात हो रही है तो ड्रैगन के भी होंगे पर, तो उसी प्लेनेट पे किया जाएगा ना जिसके पर होंगे पर यानी कि रिंग, तो सैटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो हाल ही में नासा ने ये परियोजना शुरू करने वाला है। ओके, क्या नाम है इसका, तो ड्रैगन फ्लाई नाम है। अब देखिए नासा ने कहा है ना कि ये जो प्रोजेक्ट है 2027 में लॉन्च किया जाएगा और 2034 तक ये पहुंच जाएगा सैटर्न तक। ठीक है, क्या है इसका एम आखिर इस प्रोजेक्ट का, तो सैंपल एंड एग्जामिन डजन्स ऑफ प्रॉमिसिंग साइट्स अराउंड सैटर्न्स आईसी मून। सैटर्न के जो आईसी मून से उसको एग्जामिन किया जाएगा एंड एडवांस आर रिसर्च फॉर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो किस तरीके से लाइफ चल रही है, ओके, बढ़ रही है, तो ये मदद करेगा ये मिशन। ओके, सो 2027 में प्रक्षेपण और 2034 में आगमन के लिए इसे निर्धारित किया गया है। ड्रैगन फ्लाई शनि के बर्फीले चंद्रयान के आसपास के दर्जनों जो आश्चर्यजनक स्थलों का नमूना इकट्ठा करेगा और जांच करेगा
और जीवन के जो निर्माण खंडों के लिए हमारी खोज को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका ये एम रखा गया है, तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द यूज ऑफ विच केमिकल कंपाउंड, तो हाल ही में भारत सरकार ने किस रासायनिक यौगिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए ग्लाइकोफोसेट जो है, ये जो केमिकल है इस पे बैन कर दिया गया है। ठीक है, सो यूज ऑफ ग्लाइकोफेस a widely used weedicide involves health hazard for human being and animals, बहुत ज्यादा हेल्थ हैजार्ड हो रहे हैं इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। 55th क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम नासा एंड विच आईआईटी हैव स्टडीड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द स्पेस स्टेशन, हाल ही में नासा और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। तो देखिए आईआईटी मद्रास ने एंड नासा ने मिलकर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो आईआईटी मद्रास है इसको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया है 2021-22 का, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आईआईटी मद्रास। ओके, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, नासा और आईआईटी, कौन सा, आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने ही स्टडी की है जो माइक्रोब्स है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द वन विद 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन, हाल ही में कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर है गुजरात। ओके, अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। अब 100% अगर जिसने टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया तो वहां के लोगों का ऑब्वियसली गुजारा बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जल ही जीवन है, तो गुजारा से हो जाएगा गुजरात। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पर हर घर जल स्टेट की, तो अंडर जल जीवन मिशन के तहत ही अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ना तमिलनाडु से रिलेटेड। सो 100% हर घर जल स्टेट में जिसने हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है वो है गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पर JJM शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं जल जीवन मिशन को। ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो फॉर्म हुई थी 2019 को। ओके, एम क्या है इसका कि बाय 2024 टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, तो हर घर में 2024 तक सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। अब देखिए हर घर जल स्टेट या यूटी में पहले नंबर पे कौन है, गोवा, सेकंड नंबर पे है तेलंगाना, थर्ड नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ पे है पुडुचेरी, फिफ्थ पे है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, सिक्स पे हरियाणा, सेवन पे गुजरात। ओके, जो अभी न्यू बना है। ओके, तो देखिए ये लाइन से बिल्कुल चल रहे हैं एक के बाद एक। तो पहला है गोवा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखिए अभी हमने तमिलनाडु से रिलेटेड भी पॉइंट पढ़ा था ना, तो क्या पढ़ा था कि जल जीवन मिशन टारगेट जिसने अचीव कर लिया है वो कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल जीवन मिशन जो है इससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ड्रिंक हैज रिसेंटली बिकम अ 1 बिलियन ब्रांड इन इंडिया, तो कौन सा पेय हाल ही में भारत में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर है स्प्राइट। ओके, तो स्प्राइट ना सीधी बात नो बकवास। ओके, तो इसलिए ये बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया, सीधी बात करता है नो बकवास। ठीक है, तो स्प्राइट हैज ग्रोन टू बिकम $1 बिलियन ब्रांड इन इंडिया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, रिसेंटली द वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन लिविंग इन विच कंट्री हैज पास्ड अवे, हाल ही में किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है। अब ये देखिए गंदे आदमी का मतलब है नहाते नहीं थे। ओके, अपीयरेंस पूरा इनका डर्टी था। सो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, ईरान को। नाम क्या है इनका, तो अमो हाजी इनका नाम है। क्या नाम है, अमो हाजी। ओके, तो आपको याद रखना है कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं ये, ईरान को, और रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो डर्टीएस्ट मैन क्या नाम है, अमो हाजी। ओके, तो अब देखिए कैसे आप याद रखेंगे, हाजी यानी कि हर रोज, हाजी हर रोज। ठीक है, तो हर रोज इनको नहाने को नहीं मिलता था, तो ये डर्टी हो गए थे बिल्कुल। तो डर्टीएस्ट मैन कहाँ के, ईरान के, अमो हाजी इनका नाम है। ओके, मे बी ये इंपॉर्टेंट फेमस निधन है तो आपको ध्यान रखना है, राइट, क्योंकि ये वर्ल्ड के डर्टीएस्ट मैन थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैव 2 न्यू इंडियन बीचेस रिसेंटली रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, हाल ही में 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कहाँ मिला है। तो करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के 2 जो रिसेंटली बीचेस हैं, मिनिकॉय टुंडी बीच एंड कैडमट बीच, इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ओके, अब इंडिया के पास टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस हो गए हैं 12। तो देखिए कैसे याद रखना है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ओके, तो देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन सारे बीचेस को मिलेगा ना जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, है ना, जिसको देखते ही दिल खुश हो जाए। ठीक है, तो देखिए मिनी सा बीच है जो कयामत ढार है, कैसे याद रखना है, रिसेंटली जो अभी मिला है लक्षद्वीप का, कैसे ध्यान रखना है, मिनी सा बीच है, बिल्कुल छोटा सा बीच है और कयामत ढार है। ठीक है, तो कहते हैं ना कयामत ढार है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर है। तो मिनी कॉय टुंडी, कयामत, तो कयामत से आपको ध्यान रखना है कैडेमट। ओके, सो मिनी कॉय टुंडी बीच एंड कैडमट बीच जो है लक्षद्वीप के, रिसेंटली अभी इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता क्या है, तो देखिए जिस तरीके से हर एक फील्ड में अवार्ड दिया जाता है ना,
उसी तरीके से ये भी आइकॉनिक ब्लू फ्लैग जो है एक अवार्ड की तरह इसे भी कंसीडर किया जाता है। बीचेस को, मैराइन्स को, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। क्वालिफाई करने के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट स्ट्रेंथेंड एनवायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी बना के रखनी पड़ती है एंड एसेसिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी मेट एंड मेंटेन्ड। और जो भी क्राइटेरिया रखा गया है इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है किसी भी बीच को। ओके, तो याद रखना है आपको किसको मिला है रिसेंटली लक्षद्वीप के, तो मिनी कोय टुंडी बीच एंड कैडमेट बीच, राइट। 60 क्वेश्चन देखिए, विच फिल्म हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय FIPRESCI यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के कैटेगरी में किसको दिया गया है बेस्ट फिल्म इंडिया की। तो देखिए पाथेर पंचाली को दिया गया है, जिसको डायरेक्ट की थी सत्यजीत रे ने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, सत्यरेत जी जो थे इन्होंने डायरेक्ट की थी पाथेर पंचाली और इसी को मिला है बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, ठीक है। क्या नाम है, पाथेर पंचाली। ओके, बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल बी द 27th क्लाइमेट चेंज मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिगन रिसेंटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू की गई है, तो करेक्ट आंसर है इजिप्ट। ओके, तो देखिए 27th क्लाइमेट चेंज मीटिंग की बात हो रही है। तो देखिए क्लाइमेट में अब बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं ना, क्लाइमेट हमारा बेकार होता जा रहा है। ओके, तो देखिए क्लाइमेट को दोबारा से सही करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इजी नहीं है ना क्लाइमेट को फिर से दोबारा से पहले की तरह वापस लाना, तो इजी नहीं होता क्लाइमेट को फिर से सही करना। तो इजी से आपको ध्यान रखना है, इजी इजिप्ट। ओके, क्योंकि ये 27वां क्लाइमेट चेंज मीटिंग होने वाला है, कहाँ पर हुआ है, इजिप्ट में। तो देखिए इजी नहीं होगा तो इट मीन्स सारे जो कंट्रीज हैं उन्हें साथ ही देना पड़ेगा। तो इजी नहीं होगा तो क्या बोलेंगे सारे कंट्री की, 2 साथ, यही तो बोलेंगे क्लाइमेट को सही करने के लिए 2 साथ। तो 2 साथ 2, तो 2 साथ से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 27th। ओके, सो नवंबर 2022 में इजिप्ट इसको होस्ट करेगा 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC COP27 इन शर्म इल शेख इजिप्ट में, ठीक है। याद रखना है आपको, नवंबर में ही होगा। रिसेंटली वेयर हैज बीन मैं भी सुभाष अभियान हैज बीन स्टार्टेड। तो हाल ही में कहा मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, तो देखिए लद्दाख में शुरू किया गया है। ओके, तो इसको आप देखिए कैसे याद रखना है कि मैं भी सुभाष अभियान, तो सुभाष चंद्र बोस जी गरम दल के नेता थे ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है कि हर कोई अगर सुभाष बन जाएगा ना तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोग ना फिर डाकुओं से आराम से लड़ सकेंगे, डाकुओं यानी कि एज अ टेररिस्ट तो आराम से लड़ सकेंगे। तो लड़ से ही आपको याद रखना है, लड़ लद्दाख, ठीक है। तो मैं भी सुभाष अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है, लद्दाख में शुरू किया गया है क्या ये, तो इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय INA ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एट द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कारगिल एंड टाटा मोबाइल स्टैंड कारगिल में ये होने वाला है। तो क्या है, ये सीरीज है इवेंट्स की। तो याद रखना है आपको, मैं भी सुभाष अभियान जो शुरू किया गया है इसके अंडर सीरीज कराई जाएंगी कुछ इवेंट्स की। ओके, कहाँ पर, लद्दाख में, राइट। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं भी सुभाष अभियान कहाँ पर रिसेंटली स्टार्ट किया गया, लद्दाख में। ओके, 63 क्वेश्चन देखिए, पियरे सोलिजस हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही। तो पियरे सोलिजस जो है जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है, ये कौन थे, तो एक पेंटर थे, ठीक है। तो देखिए बहुत प्यारी सी बिल्कुल अपने सोल से पेंटिंग करते थे ना, तो जो सोल से बिल्कुल पेंटिंग करता है उसकी पेंटिंग भी बहुत सुंदर होती है, तभी वो पेंटर बनता है। तो पियरे सोलिजस जो कौन थे, पेंटर थे, ठीक है। 102 की एज में इनकी डेथ हो गई है। कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो फ्रांस को। ओके, 64 देखिए, रिसेंटली IPS ऑफिसर उमेश मिश्रा हैज बिकम द न्यू DGP ऑफ विच स्टेट। हाल ही में IPS अधिकारी जो उमेश मिश्रा है किस राज्य के नए DGP बने हैं, तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। अब देखिए उमेश मिश्रा की बात हो रही है क्योंकि DGP ओके तो पुलिस से रिलेटेड है, तो पुलिस वाले से जो भी एक आम नागरिक है वो हमेशा ये उम्मीद करता है ना कि वो हर स्थान पे टाइमली पहुंच जाए। अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस टाइमली पहुंच जाए, तो हर स्थान पे पहुंच जाए, तो स्थान राजस्थान, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, उमेश तो पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो हर स्थान पे टाइमली पहुंच जाए, तो हर स्थान यानी कि राजस्थान, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो उमेश मिश्रा जो है रिसेंटली IPS ऑफिसर है, इनको DGP बनाया गया है, कौन से स्टेट का, तो राजस्थान का। याद रखना है आपको। अब देखिए अक्टूबर में जो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए पहला है चार्ज एज द कॉमर्स सेक्रेटरी, किसको मिला, सुनील भरतवाल को मिला है। तो देखिए किसकी बात हो रही है, कॉमर्स सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया है सुनील भरतवाल। अब देखिए कैसे रिलेट करना है कॉमर्स को, तो एज अ कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है। कॉमर्स कॉमर्शियल इंडस्ट्री, तो जितनी भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज है ना, तो उनको अपनी कस्टमर्स की बात सुननी पड़ती है। तो सुन्नी से याद रखना है, सुन्नी सुनील, तो सुनील भरतवाल हो जाएंगे, ठीक है।
न्यू डीजी बनाई गई है सीआरपीएफ के यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, सुजॉय लाल थाउसेन। ओके, तो कैसे आपको याद रखना है, देखिए सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो सेंट्रल की जो पुलिस है ना, अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो आपको मार मार के लाल कर देगी, तो ऐसे याद रखना है, मार मार के लाल कर देगी। तो लाल, तो सुजॉय लाल थाउसेन। ओके, नेक्स्ट देखिए न्यू डीजी ऑफ आईटीबीपी, तो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पे यानी कि इंडिया के बॉर्डर पे अगर कोई भी इंसान दिखेगा तो उस पर बिल्कुल दया नहीं की जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, अनीश दयाल हो जाएगा, यानी कि अनीश दयाल सिंह जो है इनको न्यू डीजी बनाया गया है आईटीबीपी का, राइट। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसको बनाया गया, ललित भसीन को। अब देखिए नया प्रेसिडेंट किसका, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स का। तो बस कैसे याद रखना है, इंडिया अमेरिका का जो चैम्बर्स है ना वो बाहर से बिल्कुल लाल लगता है, बाहर से लाल यानी कि लाल ललित, बाहर भसीन, तो ललित भसीन जो है इनको अपॉइंट किया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का न्यू प्रेसिडेंट। ओके, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन बनाए गए हैं, तो अजय भारो। अब देखिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली किसको बनाया गया, अजय भारो को। तो देखिए इलेक्शन जब होगा ना तो जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है वो सारा अरेंजमेंट करेगा, सब कुछ मैनेज करेगा और रूम लेके आएगा, रूम को भाड़े पे लेके आएगा। तो ऐसे याद रखना है, इलेक्शन कराने के लिए जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है रूम वगैरह को भाड़े पे लेके आएगा, तो भाड़े भाडो। ओके, तो अजय भाडो जो है इनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। ओके, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली एलन मस्क हैज एक्वायर्ड ट्विटर फॉर हाउ मेनी बिलियन डॉलर, तो हाल ही में एलन मस्क ने कितने अरब डॉलर में ट्विटर को अधिग्रहण किया है, तो 44 डॉलर पे, तो 44 बिलियन डॉलर पे। तो ये पॉइंट भी आपको ऐसे ही याद रखना है। विच कंट्री फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली हैज रीच इंडिया रिसेंटली, हाल ही में किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली भारत पहुंचे हैं, तो ब्रिटेन के हैं ये, कौन, जेम्स क्लेवरली। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए क्योंकि ब्रिटेन में अब ऋषि सोनक बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के पीएम। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली कौन आया है फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया में, तो ब्रिटेन के हैं फॉरेन सेक्रेटरी, क्या नाम है, जेम्स क्लेवरली। ठीक है, तो ऐसी बस आप देखिए याद रखना, क्लेवरली ऋषि सोनक भी बन गए, तो फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो क्लेवरली, जेम्स क्लेवरली। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, ऋषि सोनक की कंजर्वेटिव पार्टी, अभी हमने इसको पढ़ा भी था। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, तो अब हम वन लाइनर के फॉर्म में जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट उसको पढ़ने वाले हैं फटाफट से। देखिए 67 क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम अटेंडिंग द नोबेल प्राइज सेरेमनी, तो हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार समारोह में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो देखिए कौन भाग नहीं ले पाएगा, तो ईरान। ओके, दिसंबर में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना 10 दिसंबर को, तो कौन नहीं ले पाएगा भाग, ईरान नहीं ले पाएगा। तो देखिए नोबेल प्राइज की जब सेरेमनी होगी तो कौन नहीं रन कर पाएगा, ईरान, तो ईरान हो जाएगा। ठीक है, 68 देखिए, विच कंपनी हैज रिसेंटली शट डाउन द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस इन इंडिया, किस कंपनी ने हाल ही में भारत में वित्तीय सेवा कारोबार को बंद कर दिया है, तो करेक्ट आंसर है जियोमी। अब देखिए जियोमी चाइना की कंपनी थी, ये बिल्कुल नहीं चल रही, क्यों, क्योंकि लोग इसके फोन नहीं खरीद रहे, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इसने अपना कारोबार बंद करने की बात की है, तो कौन सी कंपनी, जियोमी, जो एक फोन की कंपनी है। ओके, अगला देखिए 69 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो रशिया बन गया है। अब इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा आप लोग देखते हैं, है ना, तो रशिया साथ देता है इंडिया का और इंडिया देता है रशिया का साथ, तो सातवां भागीदार कौन बन गया, फिर रशिया बन गया। ठीक है, विच कंट्री हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाला है कौन बनाएगा, टाटा बनाएगा। तो देखिए जिस तरीके से टाटा सोमो चलती है ना, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, टाटा बनाने वाला है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली। ओके, 70 क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर डिड द एयरफोर्स ऑफ फ्रांस एंड इंडिया कंडक्ट द जॉइंट एक्सरसाइज, तो हाल ही में फ्रांस और भारत की वायुसेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है, तो जोधपुर में किया है। ओके, सो एयरफोर्स ऑफ फ्रांस एंड इंडिया के एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है जॉइंट एक्सरसाइज, कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक है, तो जोरदार किया पूरा फोर्स से, तो फोर्स फ्रांस, तो जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट एमिनेंट आर्टिस्ट नील पवन बरुआ हैज पास्ड अवे रिसेंटली, तो नील पवन बरुआ जो है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे रिसेंटली, जो अभी पास अवे हो गए हैं, तो कौन है, असम से रिलेटेड है ये। तो देखिए ये नील पवन बरुआ जो थे आर्टिस्ट थे, पेंटिंग करते थे बहुत अच्छी। ओके, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन है ये, नील कुमार बरुआ, तो कितनी अच्छी इन्होंने पेंटिंग की है लीफ पे, राइट। तो ये है इन्हीं की फोटो और मे बी ये इनकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे, असम। तो देखिए कैसे याद रखना है कि ये पेंटर थे, तो नील पवन बरुआ लिखा है ना, तो नीला पवन का ये बढ़िया फोटो बनाते थे, नीला पवन का ये बढ़िया, तो बढ़िया बरुआ। ठीक है,
तो कौन हो जाएंगे, ये एक पेंटर थे और ऑसिम ड्राइंग करते थे, तो ऑसिम असम। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स वेवर स्कीम समृद्धि बीन लॉन्च रिसेंटली। तो समृद्धि को लॉन्च किया गया है, देखिए दिल्ली में। ठीक है, तो समृद्धि किसने लॉन्च किया, रिसेंटली दिल्ली ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द सैटर्न अवार्ड्स। तो किसने सैटर्न अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, तो RRR। ठीक है, तो सैटर्न यानी कि सैटरडे को सब लोग देखने पहुंच गए, RRR। तो कौन सी मूवी, RRR। ठीक है, जो रिसेंटली अभी आई थी। 74 क्वेश्चन देखिए, हु विल होस्ट द इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2023। तो 2023 का इंटरपोल जनरल असेंबली कौन होस्ट करने वाला है, तो वेना करने वाला है। देखिए अभी हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था कि 2022 का किसने होस्ट किया है, तो आपको बताना है नीचे कमेंट करके। 75th क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। तो कौन से एक इंडियन अमेरिकन है जिसको नॉर्थ कैरोलिना एक हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया गया है, तो स्वीडिश चैटर्जी। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, कैरोलिना लिखा है तो कैरोलिना, तो क्या बोला जा रहा है ना, अपना काम इंडियन अमेरिकन जो है उनसे क्या कहा जा रहा है, अपना काम अच्छे से करो वरना भाई स्वदेश लौट जाओ, अच्छे से करो वरना स्वदेश लौट जाओ। तो करो कैरोलिना स्वदेश, तो स्वदेश चैटर्जी हो जाएंगे। ओके, 76 क्वेश्चन देखिए, हु हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। तो MD एंड CEO जो है ICICI बैंक का किसको अपॉइंट किया गया है, तो संदीप बख्शी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ICICI बैंक की बात हो रही है, तो देखिए ICICI से क्या समझ में आ रहा है, आइस है ना, और आइस का जस्ट उल्टा क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म यानी कि सन, तो संदीप बख्शी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉज पिनाकी चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो पिनाकी चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे, तो एक फिल्म डायरेक्टर थे। अब देखिए पिनाकी चौधरी की बात हो रही है, पिनाकी, तो कोई भी डायरेक्टर रहता है ना, तो जब उसकी कोई भी न्यू मूवी आती है तो उसका पहले ट्रेलर रिलीज कर देता है, ट्रेलर को पिन कर देता है। तो कौन करता है, फिल्म डायरेक्टर। तो फिल्म डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, पिनाकी चौधरी, जो रिसेंटली अभी पास्ड अवे हो गए हैं। 70 क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग मैंडेटरी रिसेंटली। तो कौन सी स्टेट ने जो पेट डॉग है उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया है, तो हरियाणा। तो देखिए बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, अभी आपने सुना होगा, जो पिट बुल जो डॉग होता है वो अपने ही ओनर को काट ले रहा था, बाइट कर ले रहा था। तो इसी को देखते हुए ये रजिस्ट्रेशन जो है पेट डॉग्स का, इसको मैंडेटरी करने वाला कौन बना है, पहला स्टेट, तो देखिए हरियाणा बन गया है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए पेट डॉग जो होते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने ओनर को काट रहे हैं आजकल, तो बिल्कुल हरी कर दिया है कि आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, तो हरी कर दिया है अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो हरी से ध्यान रखना है आपको, हरी हरियाणा। ओके, सो अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस बने हैं पार्ट 2 में, वो भी आज हमने पढ़ लिया है। एंड अब आपका अक्टूबर के सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो अब हम पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर का जो पार्ट 2 है। राइट, सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।